आपकी डॉक्टर कूपर, बड़े दिन बाद आए आप। जी हारिस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर। मैं तो सर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने आया था। यहाँ पे चैट में भी बात करते रहते हैं लोग। आई थिंक एज अ रेजिडेंट ऑफ पंजाब इसको ज़्यादा फोकस मिलना चाहिए, बट मिलता नहीं इतना, विच इज़ दी सिख सेपरेटिज्म या खालिस्तान। तो अगर आप 5-10 मिनट हैं आपके पास, इफ यू नॉट इन अ बोले हरी। चले, आप बोले चले, आप, द फ्लोर इज योर्स। हाँ जी। तो मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, और इस मैटर पे आपको अगर हिस्ट्री मिलेगी, अगेन बहुत पोलराइज हिस्ट्री मिलेगी। एक साइड जो पंजाब की साइड है, स्पेशली सिख साइड, उसकी स्टोरी बिल्कुल अलग होगी। जो आउटसाइड पंजाब बाकी इंडिया में है, जो हिंदूज जैसे हैं या बाकी जनरल इंडियन, उसकी आपको रीडिंग बहुत डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, इट इज़ वेरी ब्लैक एंड वाइट ऑन बोथ साइड्स। तो इफ आई टू सम इट अप टू स्टार्ट विद, इसमें गलतियां दोनों साइड से हुई हैं, स्टेट्स की साइड से भी और इधर के जो लोग थे वो भी। बीच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, और फिर लोगों ने रिलीजन को भी बीच में यूज़ किया। तो ये सब मैटर स्टार्ट होता है 1970s में, जब आपका इंदिरा गांधी और कांग्रेस को दे वांटेड सम हेडवे इन पंजाब पॉलिटिक्स। उनके पास कोई सिख फेस या सिख सेगमेंट नहीं था जो उनके साथ था। ओके, जो पहले शिरोमणि अकाली दल है एक यहाँ पे, जो दैट इज अ सिख पार्टी, 1920s से बनी हुई है वो, दैट हैज बीन देयर इन पंजाब। ठीक है, और एक दो पार्टीज थी, आई थिंक एसपी भी, समाजवादी पार्टी भी तब होती। एनीवे, तो उन्होंने थ्योरी ये है कि दे वांटेड अ सिख फेस, तो इन्होंने भिंडरांवाला जो है, जो दैट इज सेड टू बी द हेड और फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट, जरनैल सिंह भिंडरांवाले, उसको उठाया। एंड अगर आप पढ़ते हो तो कई सोर्सेज में आपको मिलता है कि इंदिरा गांधी हैड इवन शेयर्ड अ स्टेज विद हिम ड्यूरिंग कैंपेनिंग। 1976 या कुछ आसपास की बात है, पंजाब में स्टेट इलेक्शंस थे। ठीक है, तो इस हिसाब से इस बंदे का स्टेचर बेसिकली ग्रो हुआ, लोग जानने लगे। और फिर इसके साथ जो आपको सिख साइड से जानने को मिलेगा कि उस टाइम पे नशा वशा था काफी। मतलब ये अभी वाला नशा तो खैर बाद में है, यहाँ पे कल्चर में भी शुरू से है शराब और ये जिसको अफीम वगैरह है रहता है। ठीक है, तो सिख्स कहते हैं कि उनको ड्रग्स वगैरह से हटा के ही वाज ब्रिंगिंग देम इनटू रिलीजन। और एक सिख है, सिख सोसाइटी में जनरली है कॉन्सेप्ट, नशा छोड़ो एंड देन फिर आप वो प्रॉपर वापस सिख बन जाओ बाल रख के, तो दैट इज सम सॉर्ट ऑफ लाइक गुड थिंग। ठीक है, तो एक कल्चर में है गुड और बैड वट एवर। ठीक है, तो उधर से आर्गुमेंट ये आता है। फिर गवर्नमेंट जो क्या करती है, 1978 में एक फ्लैश पॉइंट इंसिडेंट होता है। एक सेक्ट है पंजाब में विच इज कॉल्ड निरंकारी सेक्ट। इट इज एन ऑफशूट ऑफ सिखिज्म, एंड हिंदूज भी जाते हैं। ठीक है, पंजाब में ये सब डेरे डेरे वेरे जो हैं काफी। ठीक है, तो बट सिख ये जो कट्टर सिख टाइप होते हैं, निहंग टाइप, वो इस आइडिया को बिकॉज ऑफ मोनोथीज्म इसको काफी पसंद नहीं करते, स्पेशली कि एक किसी रिलीजियस लीडर को अपना गुरु मानना, जबकि यू हैव द 10 गुरुज वाला कॉन्सेप्ट, एंड 11th गुरु इज लिटरली योर बुक। ठीक है, तो वहां पे एक इंसिडेंट होता है कि गोल्डन टेम्पल के पास वो प्रोसेशन निकालते हैं, दोज निरंकारीज, और उसमें उनकी जो बुक होती है सिक्स की, दैट इज सेट टू बी प्लेस्ड अंडर दैट। तो कुर्सी पे ऊपर बैठा है एंड नीचे उनके गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, तो पास में ही इनका जो जगह है, दमदमी टकसाल की कोई जगह है, जो दमदमी टकसाल इज अनदर फंडामेंटल लाइक रिलीजियस बॉडी कह सकते हैं आप, जिसका भिंडरांवाले जहाँ से आए थे आई थिंक। ठीक है, तो ये लोग वहाँ जाते हैं, कन्फ्रंट करते हैं, बट क्योंकि स्टेट की ये कुछ थी गड़बड़ की, कुछ ना कुछ यहाँ पे पंगे किए जाएं, तो सिख साइड से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, उधर से बहुत कम मारे जाते हैं। 10-12 कोई इधर से मारे जाते हैं, 2-3 शायद उधर से मारे जाते हैं, काफी फर्क होता है। तो इसके बाद ये मूवमेंट पिकअप करती है। ठीक है, तो उसके बाद एक निरंकारी का जो लीडर है वो दिल्ली में मारा जाता है। ठीक है, बाय सम सिख रेडिकल्स। ठीक है, उस पर केस चलता है, एंड भिंडरांवाले के कुछ क्लोज बंदों को अक्यूज किया जाता है उसमें। ठीक है, उन पे चार्जेस वगैरह भी लगते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो उस टाइम का प्रेसिडेंट है इंडिया का, वो पार्लियामेंट में खड़े होके उसके लिए वाउच करता है भिंडरांवाले के लिए कि उसकी कोई गलती नहीं है, उस पे केस हटा दिया जाए। ठीक है, तो फिर उस पे केस ड्रॉप हो जाता है। आफ्टर अ वाइल व्हाट ही डज इज, उसके बाद जो भिंडरांवाले है उसको पता चल जाता है कि मेरे पास इतना स्टेचर आ गया है, तो उसने फिर लात मार देता है वो जो स्टेट की पहले कांग्रेस की हेल्प मिली थी, एंड ही ग्रोज इनटू दिस सॉर्ट ऑफ कल्ट फिगर। ठीक है, धीरे धीरे सबसे पहले वो गोल्डन टेम्पल का जो कॉम्प्लेक्स है वहां पे मूव करता है। ठीक है, अराउंड
1980s के आसपास, so 79 आई एम नॉट श्योर, ठीक है। जहाँ पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो देर आर अपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, सॉर्ट ऑफ निवास बोलते हैं, कि जो कोई यहाँ पे आया है दूर से वो रूम लेके रह सकता है, ठीक है। तो उसमें एक गुरु नानक निवास है, सबसे पहले वहाँ वो अपना स्टैब्लिश करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, आसपास शहर से, पूरे पंजाब से किसी के फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, किसी का डिवोर्स है, किसी की वाइफ को जैसे डाउरी के लिए परेशान की, तो लोग आने लग गए उसके पास, एंड ही वुड डिलीवर जस्टिस, जैसे तालिबान स्टाइल। तो एक तरह की अथॉरिटी जम गई, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है कि 2-3 बड़े बड़े केसेस होते हैं। एक जर्नलिस्ट था, पंजाब केसरी इज अ वेरी रिनाउंड न्यूज़पेपर, ठीक है। उसका जर्नलिस्ट, ही वाज वेरी क्रिटिकल ऑफ भिंडरांवाले एंड दिस होल जो भी रेडिकलिज्म फैल रहा था। तो he got assassinated, ठीक है। एंड ओनली अगर आप में बहुत ज्यादा बायस है एक तरफ का, अनलेस दैट इज द केस, तो आपको समझ पाएंगे कि ये सिख रेडिकल्स नहीं किया था, बिकॉज भिंडरांवाले नेवर केम ऑफ एज अ पैसिफिस्ट। उसके जितने भी बयान वगैरह हैं आपको मिलेंगे कि सिख अलग हैं हिंदू से, हम अलग हैं, हम नहीं मानते किसी की, लाइक दैट। हमें खालिस्तान का उस टाइम इतना कोई मेंशन नहीं था, बट अंडर करंट चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद फिर एक 82 में इंसिडेंट होता है, जो ASI या ASP होता है, अटवाल करके एक बंदा है, वो गोल्डन टेम्पल जाता है, एंड उसी कॉम्प्लेक्स के पास में ही, अंदर ही गोल्डन टेम्पल के, ही इज शॉट, ठीक है। एंड हिज बॉडी लाइज देयर फॉर 2 days, ठीक है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी, बिकॉज ही हैड दैट मच ऑफ कनेक्शंस एंड अथॉरिटी, कि उसकी बॉडी कोई उठाने नहीं आया 2 दिन तक, इतनी दहशत थी। और बाद में फिर कुछ अब्यूजेस के भी केसेस मिले। एक वुमेन थी बलजीत कौर, जिसको काफी ब्रूटली मारा गया, बिकॉज अपेरेंटली वो पुलिस के पास जाने वाली थी, वो अंदर ही रहती थी, एंड वो पुलिस के पास जाने वाली थी टू रिपोर्ट कि यहाँ पे चीजें ठीक नहीं है, ठीक है। सो शी वाज आल्सो किल्ड। सो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए, राइट। उसके बाद क्या होता है कि स्टेट की ये भी गलती है कि उसको इतना ग्रो करने दिया, ठीक है। फिर फाइनली वो जो गुरु नानक निवास है, ही मूव्स इनटू द अकाल तख्त। अगर आप गोल्डन टेम्पल का कॉम्प्लेक्स देखोगे, एक बीच में गोल्डन बॉडी है मेन, उसमें पूल है आसपास, उसके बिल्कुल सामने एक गुरुद्वारा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अकाल तख्त। इन ओल्डर टाइम्स जब खालसा पंथ बना था, इट वाज सेड टू बी द पॉलिटिकल अथॉरिटी। सिक्स का जितना भी पॉलिटिकल अथॉरिटी है, रिलीजियस अथॉरिटी, वहां से आएगी। सो ही कैप्चर्स दैट प्लेस, मतलब वहां पे अपना अड्डा बना लेता है, और फिर वही सब चीजें चलती रहती हैं। अब होता क्या है कि जो स्टेट है, दे फाइनली डिसाइड टू एक्ट कि हमें इसको कैप्चर करना पड़ेगा। और भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि वहाँ पे आर्म्स वगैरह कलेक्ट हो रही थी, बहुत सारे एम्यूनिशन कलेक्ट कर रहे थे वो लोग इलीगल, बड़े स्केल पे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी कहती है कि आप अटैक करो। तो जून, आई थिंक 3 जून की बात है, 2 जून 1984 is when they choose to go in the golden temple, ठीक है, and to catch him dead or alive, whatever. अब इसमें अगर अटैक में देखेंगे, जितना मैंने पढ़ा है, द अटैक वाज क्वाइट इल प्लान्ड, ठीक है। वो जो दिन था, आर्मी के जो इंटेलिजेंस वाले हैं वो कहते हैं हमने दिन इसलिए चुना बिकॉज उस दिन रिलीजियस फेस्टिवल होता है, गुरुपुरब जिसको बोलते हैं, एक गुरु की आई थिंक मार्टरडम या बर्थडे। तो उस दिन पे कि उनको पक्का मिल जाएगा वो वहाँ पे, ठीक है, भिंडरांवाले, ये जस्टिफिकेशन देते हैं। बट उस चक्कर में बहुत सारा सिविलियंस वहाँ पे क्रॉस फायर में मरे, ठीक है। इन दी एंड उनको जब सक्सेसफुल नहीं हुआ, उनकी इंटेलिजेंस इतनी खराब थी कि उनको अंदाजा नहीं था कितने लोग हैं, कितने एम्यूनिशन है, उनको टैंक्स उतारने पड़े वहाँ पे मेन गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। और बारूद के गोले उनको मारे उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से लॉट ऑफ सिंपैथी गॉड विद खालिस्तान एंड भिंडरांवाले अमंग सिक्स के, हमारे सबसे रिलीजियस प्लेस को तुमने टैंक चढ़ा दिया, ठीक है। विच वॉज ऑल्सो समवट फेयर, जिस तरीके से इल प्लान था वो अटैक, एंड जिस तरीके से स्टेट ने पहले यहाँ पे गन मचाया बहुत। उसके बाद आपकी इंसर्जेंसी स्टार्ट होती है, और 86-87 से लेके 93-94 तक पीक पे इंसर्जेंसी होती है। इस बीच आपको हर तरीके की अलग अलग आप सोर्सेस पढ़ेंगे, आपको ये भी केसेस मिलेंगे जहाँ पे लोग कहते हैं कि स्टेट के बंदे थे जो पोजिंग एज सिक्स,
वो बसों में से निकालते थे लोग हिंदुओं को और फिर गोलियां मार देते थे। ठीक है, आपको ऐसे केसेस भी मिलते हैं कि जेन्युइन जो लोगों को जानते हैं, लाइक आसपास के लोग जो बाद में खालिस्तानी खड़कू बन गए थे, वो जाके उन्होंने लोगों को मारा है। आपको ऐसे केसेस भी मिल जाएंगे कि सिखों को भी ऐसे मारा गया। उसके बाद फिर स्टेट ने क्या किया, स्टेट टुक अ वेरी रिप्रेसिव अप्रोच, ठीक है, एंड बिकॉज इसको फिर या तो टाइम लगता है या फिर क्विक मेजर्स लेने पड़े, तो उन्होंने जो लोकल पुलिस होते हैं ऑफिसर्स, उनको प्रमोशन ऑफर करना स्टार्ट कर दिया कि आप जितने ये खालिस्तानियों को पकड़ाओगे तो आपको उतना प्रमोशन मिलेगा। तो उस चक्कर में बहुत सारे मासूम जो सिख थे वो उठाए गए फर्जी चार्जेस में, ठीक है, उनको अंदर करके मार दिया गया, मतलब जिनका कोई कनेक्शन नहीं था। इस पे मूवी भी बनी है पंजाब 1984, वो आप देख सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी कॉन्वोल्यूटेड केस, ठीक है, एंड आपको आप म्यूट पे हैं शायद। यार बड़ी डिटेल से बताया, लेकिन जो एंड पाथ तो यही है कि जो सेपरेटिज्म अगर है भी, और जितना मुझे पता चलता है ये जो खालिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, ये जो पंजाबी इंडिया से बाहर हैं उनके अंदर ज्यादा है। जो इंडियन पंजाबी हैं उनको कोई इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, जितना बिकॉज मैंने। बिकॉज अब आपको एक मिनट लेके बता देता हूँ। जो आपको इधर से सिख साइड से जो स्पेशली जाट सिख्स में ज्यादा होता है, ठीक है, दिस रोमांटिसिज्म फॉर खालिस्तान, ठीक है, उनको बिल्कुल एक साइड की स्टोरी। वो आपको आर्गुमेंट देंगे जैसे कि भिंडरांवाले पे एक पे केस नहीं था इस पूरे टाइम पे, कोई भी क्रिमिनल केस या कोई एफआईआर नहीं थी, तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, विच इज अ फ्लॉड आर्गुमेंट। जैसे फर्स्ट केस जो मैंने आपको बताया 78 में, ही वाज नेम्ड इन दैट, ठीक है, उसका कनेक्शन इन्वेस्टिगेट हो रहा था, बट फिर वो स्टेट की गलती थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए उसको बेल आउट कर दिया। उस टाइम पे उनको नहीं लगता था कि ये हमें भी लात मार देगा कल को, ठीक है। उसके बाद आप जो देखेंगे वो जो 2 केसेस मैंने जैसे आपको बताए, वो न्यूज़पेपर एडिटर का असैसिनेशन और पुलिस ऑफिसर का असैसिनेशन। अब आप दिस इज लाइक एन आर्गुमेंट कि तालिबान का कंट्रोल है और तालिबान के किसी किलिंग पे कौन बंदा जाके एफआईआर कराएगा, कौन ऑफिसर वहां पे लिखेगा एफआईआर, ठीक है। तो दीज आर्गुमेंट्स आर फ्लॉड एंड बहुत ही जेनरिक आर्गुमेंट। और इधर साइड से लोगों को लगता है कि सारी गलती वो जरनैल सिंह भिंडरा वाले टेररिस्ट, आई डोंट हैव प्रॉब्लम किसी को टेररिस्ट बोलना, आई ऑब्जेक्टिवली कॉल हिम एज फैनेटिक, ठीक है। तो लेकिन अगर वो उनकी स्ट्रगल वायलेंट बनती है तो फिर तो टेररिस्ट ही होंगे ना। हाँ, यू सी आप इधर से देखेंगे एक बहुत पर्टिकुलर उसका स्टेटमेंट है जिसकी क्लिप मैंने फिर से थोड़े दिन पहले देखी। उसमें वो कोई कॉन्वर्सेशन में स्पीच में अपने बता रहा है कि कोई बात हुई थी, इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी रोक ली थी, कोई गाड़ी रोक ली होगी ट्रक या वगैरह, तो ही इज कोटेड एज सेइंग कि जे मेरी गड्डी नहीं छड्डी ता 5000 हिंदू एक घंटे च वड्डांगा, ठीक है। दिस क्लिप कुड बी एडिटेड वर्जन, आई स्टैंड ओपन टू करेक्शन कि इसके आगे पीछे कुछ चीजें हैं, बट देर इज अ लॉट ऑफ क्रेडिबल एविडेंस। आपको पता चल जाता है ना एक रिलीजियस लीडर में, इफ ही हैज नेवर एवर सेड एनीथिंग पैसिफिस्ट कि हिंदू हमारे भाई हैं, जब ये सब हो रहा था हिंदू हमारे भाई हैं या यू नो ये सब करना गलत है, ऑल ही डिड आई थिंक वाज कि असी मे बी मेरा कोई ये है नहीं का यहाँ स्टेट करवा रही है, लाइक द जनरल नैरेटिव इज राइट नाउ। उसके बाद फिर आप ये कनाडा तक भी पहुंचा था, आपको पता होगा, आई थिंक वो टेरी मिल्यूस्की करके है, इनकी गवर्नमेंट भी कनाडा में। चले, काफी होगी बात इसके ऊपर। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू वेरी मच। या और तो जस्ट माय पॉइंट इज कि ये सब हिस्ट्री बताने का कि आई डू सी दिस थिंग क्रॉपिंग अप अगेन नाउ। इसमें लोग सोचते नहीं है, और स्पेशली सिक्स एज अ कम्युनिटी मुझे लगता है there is some introspection to be done as is to be done for Hindu right wing let's say और Islamist और जो भी sympathizers हैं उनके, तो सोचना चाहिए। that's all I want to say। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी जी, क्या कहना चाहिए? हाय हारिस, हाउ आर यू? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक सर। जो बात हो रही थी संत भिंद्रान वाले, you mentioned he was a political thing. He wasn't a political leader. He started as a political leader, but he turned into a terrorist. उसका जो traits है ना, characteristics, they are very similar to Osama bin Laden. What Osama bin Laden is to Muslims, Sant Bhindranwale is to Sikhs. उसका क्या होता है पॉलिटिक्स में, थोड़ा अगर if you give me couple of minutes मैं आपको उसका बैकग्राउंड दे दूं। उधर पंजाब में अकाली पार्टी थी ना, अकाली दल,
दैट्स अ रिलीजियस पार्टी सिख की। तो दे वर इन पावर। तो इंदिरा गांधी ने इसको उनका पावर तोड़ने के लिए शी स्टार्टेड यूजिंग हिम, बट देन ही टर्न्ड ऑन हर, you know, at later on he turned on the Indira Gandhi, and फिर उसने ये खालिस्तान वालिस्तान में घुस गया। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग गोल्डन टेम्पल में घुसे हुए थे। दे यूज्ड टू सिट देयर, और टेररिस्ट बाहर से टेररिज्म करके फिर वो वापस आ जाते थे। उनको था कि ये इंडियन जो लॉ एनफोर्समेंट है वो टेम्पल में नहीं घुस सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द बहुत कचरा हुआ था। तो आई हैव सीन दिस क्योंकि आई वाज अ चाइल्ड देयर बैक देन इन इंडिया। तो ये मेरे को लाइव मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो उस वक्त की जो न्यूज़ होती थी, हाँ यही बताया था मुझे किसी ने। हाँ फिर क्या हुआ? So he is basically a terrorist, you know, he is not a political leader, you know, he turned नहीं, वो था पॉलिटिकल, शुरू में पॉलिटिकल लीडर था ना। यही मैंने कहा था कि कांग्रेस ने उसको पॉलिटिकल लीडर पहले बनाया था, फिर बाद में वो टेररिस्ट बन गया। हाँ, so अगर आपको कोई बोलता है ना कि मैं खालिस्तानी नहीं हूँ या मैं नहीं हूँ, तो उसको you ask the straight question, this is a test question, do you consider संत भिंद्रानवाले as a terrorist, yes or no? You know, आप किसी भी मुसलमान को पूछेंगे ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट था या नहीं? वो हमारे नहीं, लेकिन वो हमारे वो हरजीत सिंह जो आए थे वो तो हाँ, वो मुसलमान बहानेबाजी मारने लग जाता ना। वो मुसलमान कहता है नहीं देखें अमेरिका ने ये किया, नहीं वो किया, देखें एविडेंस नहीं दिया उन्होंने, देखें ऐसे। तो इसका मतलब उसका भाई ने तो वही किया कि 80% सिख उसको वो नहीं मानते हैं, ये नहीं मानता है, वो नहीं मानता है, इसलिए मैंने पिक्चर लगाई थी। मैं वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा, यू आर क्वेश्चन हिम डायरेक्टली, इज ही अ टेररिस्ट टू दिस डेट? अभी उनका व्यू चेंज हुआ है। I mean, again, you know, I don't want him to put in a corner क्योंकि it could be a security risk for him because he shows his face. You know, ये खालिस्तानी जो है ना, जो स्पेशली कनाडा यूएस में है, they are as equal as जो इस्लामिस्ट है ना, they are as वो फंडामेंटल, और जो they are very, you know, so सिक्योरिटी का इश्यू हो सकता है। So that's I just wanted to give you a background. तो उसने इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, तो वो जो गोल्डन टेम्पल पे अटैक किया था और उधर से उनको फिर आई थिंक तब से वो शी पेड विद हर लाइफ बिकॉज़ ऑफ दैट, असैसिनेटेड। चले और कोई बात सर? बॉडीगार्ड से उन्होंने उसको किल किया था। हाँ वो पता। हाँ जी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।